5 जून 2022 की रात करीब 9 बजे एक थाने के इंचार्ज के पास जिले के एसपी का फोन आता है। फोन सुनने के बाद थाना प्रभारी बिना कोई वक्त गवाए एक पुलिस टीम को लेकर निकल पड़ते और ड्राइवर को जहां चलने की बात बता रहे हैं वो शहर का सबसे पॉश इलाका है। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बड़े से कोठी के सामने रुकती है और इंस्पेक्टर समेत पूरी पुलिस टीम तुरंत ही कोठी में दाखिल होती और फिर वहां एक कमरे में देखते हैं रोती हुई एक महिला, उसके 3 बच्चे, एक बूढ़ी औरत जो पुलिस को देखने ही रोने लगी। तब थाने प्रभारी कहते हैं अब हम लोग आ गए। ठीक है कुछ नहीं होगा, हम लोग आ गए। महिला कहती है उधर मेरे पति 3 दिनों से बंधक बनाकर रखे गए हैं। कहाँ? पर यह घटना और मामले का एक पक्ष, इसका दूसरा पक्ष भी हो सकता है। आखिर क्या है घटना, कहाँ की है और कौन लोग हैं जो 3 दिनों से बंधक बनाए गए हैं और किसने बनाया 3 बच्चे समेत 6 लोगों को बंधक और क्यों, सभी बात से उठाएंगे पर्दा बस कुछ ही देर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी की विशेष पेशकश। ये मामला है झारखंड के बोकारो स्टील सिटी के सबसे मशहूर कॉलोनी कोऑपरेटिव कॉलोनी की, जहां मकान नंबर 183 में जब पुलिस पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि वहां एक पेट्रोल पंप के मैनेजर लक्ष्मण ठाकुर, उसकी मां, उसकी पत्नी और 3 बच्चे को कथित तौर पर 3 दिनों से बंधक बनाकर रखा गया। पुलिस को हैरानी तो तब हुई जब उसे यह पता चला कि मकान नंबर 183 उस पेट्रोल पंप के मालिक का है जहां लक्ष्मण ठाकुर मैनेजर का काम करता था। पहले तो तुरंत ही पुलिस ने कथित तौर पर बंधक बनाए गए परिवार को मुक्त कराया और इस मामले में 3 लोगों को उसी रात थाने लाकर हिरासत में भी लिया। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि पेट्रोल पंप में पैसे की गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए मैनेजर और उसके परिवार के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया और मैनेजर से जबरदस्ती सादे कागज साइन करने का दबाव भी डाला जा रहा था। नंबर 183 कोऑपरेटिव कॉलोनी में पता चला था एक औरत, उसके 3 बच्चे और उसकी सास और उसके पति को 3 दिन से बंधक बना करके रखा गया था। तो सूचना पर पुलिस वहां पर इंक्वायरी करने के लिए गई थी, तो सूचना का सत्यापन करने पर सही बात पाया गया। छानबीन में पता चला है कि लक्ष्मण ठाकुर जिसको बंधक बना करके रखा था, ये शीतल समीर चौबे के पेट्रोल पंप जो उसका कथारा BTPS रोड में है वहाँ पर वो काम करता था मैनेजर का, और उसको हिसाब किताब को लेकर के धोखे से जो सो बुला करके यहाँ पर रखा गया था। और जब उसकी पत्नी को पता चला तो वो भी खोजते हुए पहुंची यहाँ पर अपने बच्चों के साथ, अपनी सास के साथ, तो उसको भी जो सो बंधक बना करके यहाँ पर रखा गया। पूछताछ में ये भी पता चला कि रात में दारू वगैरह पी करके उसकी पत्नी के साथ इन लोगों के द्वारा जबरदस्ती करने का प्रयास भी किया गया। और आज जब सूचना मिली तो समय रहते पुलिस वहाँ पर पहुँच करके इन लोग को छुड़ा करके लाई है और साथ में शीतल समीर चौबे, अमन चौबे और जयदेव नाम के व्यक्ति को भी उठा करके लाया गया है। ये लोग बताए कि 3 तारीख से इन लोग को वहाँ पर बंधक बना करके रखा। कारण जैसा कि अभी हम बताए हैं, ये लक्ष्मण ठाकुर उसके पेट्रोल पंप में मैनेजर का काम करते थे, तो कुछ हिसाब किताब का मामला जैसे ये बताया है, लेकिन ये लोग उन लोग के साथ ज़बरदस्ती कुछ करना चाहते थे, कुछ ज़बरदस्ती डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते थे, उस पर दबाव बनाकर पुलिस जो प्राथमिकी दर्ज करके जो कानूनी कार्रवाई होती है वो करेंगे। दूसरे दिन पुलिस ने लक्ष्मण ठाकुर की पत्नी रानी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और मौके से हिरासत में लिए गए आरोपी पेट्रोल पंप के मालिक के बेटे शीतल समीर चौबे, अमन कुमार चौबे और जयदेव डे को पूछताछ के बाद PR बॉन्ड पर थाने से ही छोड़ दिया गया। अब इस मामले के दूसरे पक्ष पर गौर करते हैं। आरोपी शीतल समीर चौबे का कहना है कि पेट्रोल पंप के हिसाब में लाखों की गड़बड़ी पाई गई थी। इसी सिलसिले में मैनेजर से हिसाब लिया जा रहा था। 2-3 दिन हो जाने की वजह से मैनेजर और उनके परिवार वालों ने बंधक बनाए जाने की झूठी अफवाह फैला दी। बंधक बनाए जाने की बात सरासर गलत है। इस मामले में बोकारो SP चंदन कुमार झा का कहना है कि मामले की जांच
सिटी डीएसपी कर रहे हैं और आरोपी ने बंधक बनाए जाने की बात को गलत बताते हुए कुछ सबूत और साक्ष्य पेश किया। जांच के नतीजे आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी इस पूरे मामले में 5 लोग को आरोपी बनाया गया है। तो ये थी एक ऐसी घटना जिसमें क्या सच क्या झूठ सिर्फ घटना को देखकर सुनकर नहीं बताया जा सकता, इसलिए किसी भी घटना में पहली नज़र में निष्कर्ष निकाल लेना सही नहीं होता और इसीलिए तहकीकात मायने रखती है। इस मामले के फॉलोअप और अपराध के किसी और घटना की तहकीकात के साथ जल्द लौटेंगे। बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार। बने रहें न्यायटीवी.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचती रहे।